हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों तीनों भर्ती जो होंगी सेनाओं में उसका ऐलान हो चुका है और साथ ही साथ योगी जी के एक बड़े ऐलान टीजीटी पीजीटी महत्वपूर्ण 2022 की सूचना, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रणनीति और बीएड विशेष प्रवेश पर जो मामला फंसा है उस पर चर्चा, कोरोना संक्रमण और यूपी बोर्ड रिजल्ट इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन करने वाले छात्र आगे की सूचना को ध्यानपूर्वक सुनें। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम की तरफ से सेना का साफ संदेश जारी हो चुका है कि जारी रहेगी योजना, उपद्रवियों की भर्ती नहीं होगी। नियुक्ति से पहले हिंसा और आगजनी में शामिल न होने का देना होगा हलफनामा और सेनाओं की औसत उम्र कम करने के लिए लागू की गई है योजना। वायुसेना ने साझा की भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी। तो भविष्य में 1.25 लाख तक भर्तियां होंगी। सरकार योजना का विश्लेषण करने के लिए 46,000 जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। अगले 4-5 वर्षों में यह संख्या सालाना 50,000, 60,000 और फिर 90,000 से 1 लाख पहुंचेगी। भविष्य में अग्निवीरों की भर्ती की हमारी क्षमता 1.25 लाख तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एक साल में 1.25 लाख तक भर्तियाँ की जा सकती हैं आगे भविष्य में। नौसेना की अगर बात करें तो पहला अग्निवीर 21 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा और वायुसेना 24 जून से पंजीकरण, 30 दिसंबर तक पहला बैच। और रक्षा मंत्री ने फिर मिले हैं तीनों सेना प्रमुख। और यहाँ पर अग्निपथ पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो रोक दिए गए हैं। 2 बैच में 40,000 भर्ती करेगी थल सेना। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल पोनप्पा ने कहा है कि थल सेना की मसौदा अधिसूचना 20 जून को जारी की जाएगी और उसकी सहायक इकाइयां इसी आधार पर 1 जुलाई से अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करेंगी। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पूरे देश में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी। इसी भर्ती के आधार पर 25,000 जवानों का पहला बैच दिसंबर से पहले और दूसरे सप्ताह में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। दूसरे बैच का प्रशिक्षण अगले वर्ष 23 फरवरी से होगा और 40,000 जवानों की भर्ती के लिए पूरे देश के अलग अलग केंद्रों पर 83 भर्ती रैलियां की जाएंगी। और यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो पुरानी योजना है उसको बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ नई योजना के तहत ही भर्ती प्रक्रियाएं की जाएंगी। इन शॉर्ट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो थल सेना ने कहा है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से ही शुरू हो जाएगी और नौसेना की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 25 जून से हो जाएगी शुरू। और एयरफोर्स के लिए आपने कल की डेट में जो शासनादेश है वो देखा है, हमने उस शासनादेश को डिस्कस भी किया है। तो इसी प्रकार के जो शासनादेश हैं वो आपको बहुत जल्द नौसेना के देखने के लिए मिलेंगे और इसके बाद आपको थल सेना के भी देखने के लिए मिलेंगे। भारतीय वायुसेना में 24 जून से बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल है कि सैनिक बनाम अग्निवीर में क्या अंतर है। तो 10 बड़े अंतर हैं रेगुलर सैनिक और अग्निवीर में, और आखिर किस लिए विरोध हो रहा है ये भी आपको इस अंतर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो सैलरी अगर देखें तो टोटल मंथली सैलरी 25,000 इनकी रहेगी जो रेगुलर हैं, इन हैंड 21,700
और पहले साल अग्निवीरों की अगर सैलरी बात करें तो 30,000 मिलेगी, लेकिन इन हैंड 21,000 ही आएगी। और चौथे साल मंथली 40,000 आएगी और इन हैंड 28,000। नौकरी का समय इसमें 19 साल रहेगा, इसमें मात्र 4 साल रहेगा। ट्रेनिंग 11 महीने की इसमें रहेगी, इसमें मात्र 6 महीने की रहेगी। पेंशन इसमें आजीवन मिलेगा, इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस इसमें 20 लाख का मिलता है और अब 48 लाख का मिलेगा। शहीद होने पर मिलने वाला पैसा रैंक के हिसाब से 25 से 45 लाख ऑन एंड एवरेज आता है और इसमें 44 लाख रुपए बची नौकरी का पैसा, सेवा निधि का 11,71,000 रुपए ये सब मिलेगा। छुट्टियां साल में 90 मिलेंगी, इसमें अभी स्पष्ट नहीं है। आर्मी कैंटीन की सुविधा आजीवन मिलेगी रेगुलर सैनिक को, और जो अग्निवीर हैं इनको केवल नौकरी तक ही कैंटीन की सुविधा है। आर्मी स्कूल में बच्चों के लिए कोटा मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्पष्ट नहीं है। मेडिकल सुविधाएं रेगुलर सैनिक को आजीवन मिलेगी, लेकिन जो अग्निवीर है उसको केवल नौकरी तक ही मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो मेडिकल फैसिलिटी हो गई, कैंटीन हो गया, और इसके बाद आपका पेंशन हो गया, वो सब कुछ ही नहीं है। तो इन्हीं सभी वजहों से जो लगातार विरोध है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सेवा अवधि मात्र 4 साल है और इसमें 4 गुने से भी ज़्यादा है, 5 गुना लगभग सेवा अवधि है। दोस्तों आज 20 जून है और 20 जून को टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान जो इनके संघर्षरत आती हैं उन्होंने पहले ही किया था। तो आज की डेट में 20 जून को समय को ध्यान में रखते हुए 11 बजे इको गार्डन लखनऊ में होने वाले शांतिपूर्ण धरने में शामिल होने के लिए पूरे मनोयोग से तैयार रहें। और इस आंदोलन का सिर्फ एक दिन के लिए आयोजित किया गया है, क्योंकि परीक्षा भी जल्द होने के आसार हैं और आप सबको अध्ययन भी करना है। इसके लिए सभी को एक ही दिन आकर अपनी मांगों को रखना है। संख्या ही इस संघर्ष का एकमात्र विकल्प है और हमारी संख्या 15 लाख से अधिक है, इसलिए 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने बहुत ज़रूरी हैं, वरना 4163 पदों पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंजाम क्या होगा। सबसे बड़ी बात, परीक्षा जिले स्तर पर होगी और कुछ जिलों के बारे में आप सब जानते ही हैं, तो कहने की बात नहीं है। कंप्यूटर शिक्षकों के अधियाचन को भी शामिल कराना है। जीव विज्ञान में पदों का सही ब्यौरा नहीं आया है, आदि को लेकर यह संघर्ष है। तो युवा मंच के तत्वाधान में ये आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में होगा। प्रमुख मांगें आपको बता दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो बढ़ के आएँ और 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाए। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो लगातार जिलों से मंगाया जा रहा है। बहुत सारे जिलों के जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कुछ एक जिलों के जो आंकड़े हैं वो आने बाकी हैं। तो इसी संबंध में रजत सिंह डीएलएड का कहना है कि जब सरकार और अधिकारी निरंकुश हो जाए तो सही समय का इंतजार करना चाहिए। स्थितियों को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सार्थक लड़ाई लड़कर अपनी मांग को पूरा करवाया जा सकता है। हर जिले के रिक्त पद का डेटा बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचेगा, फिर वहां से सारी आख्या तैयार कर बेसिक शिक्षा निदेशालय, बस उसी का इंतजार है। तो कुल मिलाकर छात्रों की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रणनीति यही है कि जो रिक्त पदों का डेटा है वो बेसिक शिक्षा परिषद जल्द से जल्द पहुंचे। तो इसके लिए सभी साथी प्रयास कर सकते हैं। अपने जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचिए, स्थिति को स्पष्ट करिए कि क्या रिक्त पदों का आंकड़ा भेजा गया या नहीं भेजा गया। लगभग बहुत सारे जिलों का जो आंकड़ा है वो जा चुका है, कुछ एक जिलों का बाकी है, तो उसको जल्द से जल्द पहुंचवाएं और फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो आख्या है उसको बनवा करके शासन को भेजा जाए। और यही बेसिक शिक्षा निदेशालय से भी सूचना मिली थी कि जैसे ही रिक्त पदों का आंकड़ा आएगा हम जो आख्या है तैयार करके शासन को भेजेंगे और शासन का काम है कि वो रिक्त पदों पर भर्ती करे या उसके आधार पर उनका क्या कुछ प्लान है वो आगे आके उजागर करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और एक स्पष्ट जो रणनीति है उसके तहत छात्र चल रहे हैं।
दोस्तों बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की यहां पर अनुमति मांगी गई है। मुक्त विश्वविद्यालय ने आरसीआई को पत्र लिखा है। 385 सीटों पर प्रवेश है वो फंसा है और संशोधित मानक के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन न होने से विवाद बढ़ा है। तो देखते हैं कब तक यहां से जैसे ही अनुमोदन मिलेगा वैसे ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी रैली में एक बड़ा ऐलान किया है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के लिए वोट करें। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वोट मांगा। उन्होंने सपा और बसपा को विकास के लिए राहु केतु बताते हुए कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर सामने है, चूकिएगा मत। दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। 491 नए मामले सामने आए हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी अब सतर्क रहने की आवश्यकता है और अशासकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षणेतर कर्मचारियों का जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो जुटाया जा रहा है। दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट की बात करें तो एक परीक्षा में फेल होकर 2 साल पिछड़ गए 8,785 अभ्यर्थी प्रमोशन के बाद बेहतर अंकों के लिए इस बार की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को दोहरा झटका लगा है। उत्तीर्ण हुए 29,000 से अधिक परीक्षार्थियों को मिलेगा 2021 का प्रमाण पत्र और वर्ष 2021 की परीक्षा से असंतुष्ट जो अभ्यर्थी 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए उनमें से 70% से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन इन्हें 2021 का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ऐसा दिव्यकांत शुक्ल सचिव यूपी बोर्ड कहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।